उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे शाहजहांपुर। अभिषेक चौहान ब्यूरो शाहजहांपुर। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के पक्ष में एक विशाल जनसभा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों की गर्मी बढ़ी हुई है। चुनाव के बाद उनकी गर्मी ठंडी करना पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशान साधा और कहा कि कांग्रेस कहती है कि राम तो है ही नहीं। शाहजहांपुर में जनसभा का आयोजन कटरा विधानसभा के खुदागंज के लक्ष्मणपुर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3:30 पर जनसभा में पहुंचे, जहां उनका वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और चुनाव प्रभारी और पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने स्वागत किया। इसके बाद मंच पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को अपवित्र किया है। चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों की गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी गर्मी चुनाव के बाद शांत करना पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना चाहते हुए कहा कि कांग्रेस राम को मानती ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत होगा। इससे पहले लोग भूखे मरते थे, दवाएं नहीं थी, और अब यह नया भारत एक्सप्रेसवे बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है तो यह नया शाहजहांपुर भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का प्रधानमंत्री का मतलब हर घर में समृद्धि। सम्मानित लोग, जिलाध्यक्ष के.सी. मिश्रा जी जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और आप लोगों ने इतनी बड़ी गर्मी में भी यहाँ उपस्थित होकर ये दर्शाया है कि आने वाली 13 तारीख को प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री जी का तीसरे कार्यकाल में शाहजहांपुर का बहुत बड़ा योगदान होगा। लगभग 5 वर्ष पहले इस धरती पर आया था, मैं यहाँ आया था और ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर एक महाविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। बहनों और भाइयों, इन शहीदों के शौर्य और पराक्रम का, उनके त्याग और बलिदान का परिणाम है कि आज हम सबको आजादी मिली है। इस आजाद भारत में हम अपने अनुसार योजनाएं बना पा रहे हैं। बिना भेदभाव के समाज के तबके को सम्मान मिल पा रहा है। कोई भेद नहीं है, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबको बराबर सम्मान प्राप्त हो रहा है। इन महानायकों के कारण आज भारत दुनिया का सिरमौर मोदी जी के नेतृत्व में बनता हुआ दिखाई दे रहा है।